इंडिया में कार टैक्स के रिगार्डिंग मैं कुछ एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल I-10 की। I-10 करीब ऑन रोड 8 लाख की पड़ती है, जिसमें से 3.1 लाख गवर्नमेंट को टैक्स जाती है। ये करीब इक्विवेलेंट होता है 39% का। क्रेटा जो काफ़ी पॉपुलर कार है इंडिया में, उसमें कस्टमर को ऑन एवरेज 16 लाख पड़ती है ऑन रोड प्राइस, जिसमें से करीब 8.4 लाख गवर्नमेंट टैक्सेस को जाता है और ये इक्विवेलेंट होता है 54% का। अगर हम लोग बात स्कोडा ऑक्टाविया की बात करें तो 29 लाख की कार में करीब 12 लाख गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जाता है, जिसमें से 10 लाख गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स में जाता है और 2 लाख इंपोर्ट टैक्स में जाता है। इन सब डिफरेंट कार के ऊपर टैक्स अलग क्यों है, क्यों टैक्स परसेंटेज अलग है, इस चीज को काफी डिटेल और इजी में समझने के लिए वी हैव 3 क्वेश्चन टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कार टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई सब 4 मीटर कार इज सो पॉपुलर इन इंडिया। फोर्थ और आखिरी सवाल, व्हाट चेंजेस नीड टू बी डन इन द करंट कार टैक्स सिस्टम। इन तीनों सवाल के जवाब हम लोग वीडियो के अंत तक देखेंगे। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे काफ़ी मोटिवेशन और काफ़ी मदद मिलती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए तब शुरू करते हैं। फर्स्ट सवाल पे आते हैं कि व्हाट इज़ द टैक्स स्ट्रक्चर ऑन कार इन इंडिया। तो इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर जो कार की है वो काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर कमोडिटी। मैं जीएसटी की बात करता हूँ पहले, कि इंडिया में करीब जीएसटी 4 डिफरेंट लेयर में डिवाइडेड है, फ्रॉम 5% टैक्स टू 28% ऑफ द टैक्स। 5% ऑफ द टैक्स जनरली नॉर्मल ग्रोसरी में या एवरीडे एसेंशियल चीज़ है उसमें लगती है, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर या ऑयल में, इस तरह की चीज़ में 5% ऑफ द टैक्स लगती है। 28% ऑफ द टैक्स लग्जरी आइटम में लगती है, जैसे एसी, फ्रीज या कार। इस जीएसटी स्लैब के हिसाब से कार में तो 28% ऑफ द टैक्स लगनी चाहिए, लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो 2 एग्जाम्पल दिए, उस एग्जाम्पल में तो 39 और 54% का मैंने बात किया। तो क्या है ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो कार में ऐड अप होके अराउंड 50% ऑफ द कार टैक्स बनाती है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। पहले समझते हैं कि जीएसटी के पहले की कहानी क्या थी। मिड ऑफ 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया। जीएसटी लाया गया था ताकि यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम रहे ऑन ऑल द कमोडिटीज इन इंडिया। जीएसटी के पहले देवर मल्टीपल टैक्स, जैसे एक्साइज ड्यूटी टैक्स हो गया, वैट हो गया, और भी बहुत सारे टैक्स थे कमोडिटी के ऊपर जो कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाती थी। तो सरकार ने चाहा कि एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम लाया जाए, इसीलिए जीएसटी लाया गया। जीएसटी तो और सब कमोडिटी में अच्छे से लगती है, लेकिन कार के मामले में जीएसटी में थोड़ा डिफ्रेंसिएशन किया गया। कार के टैक्स में जीएसटी के अलावा भी एक स्पेशल कंपोनेंट ऐड किया गया, क्योंकि जीएसटी के पहले जो टैक्सेशन सिस्टम थे उसके हिसाब से 14 लाख के कार के ऊपर अराउंड 42% ऑफ द टैक्स लगता था। लेकिन जीएसटी की अगर स्लैब के बारे में बात करें तो अभी घट के 28% हो गई। तो गवर्नमेंट को ये लॉस दिख रहा था टैक्स में, और जब भी गवर्नमेंट को टैक्स में लॉस दिखता है तो वहाँ पे तुरंत बदलाव होता है। टैक्स में किसी और चीज़ में बदलाव होना हो, टैक्सेशन सिस्टम और स्लैब में तुरंत बदलाव होता है। और गवर्नमेंट ने जीएसटी 28% ऑफ जीएसटी के अलावा एक सेस टैक्स लाया कार के ऊपर। वो सेस टैक्स पूरी कार इंडस्ट्री में, सारे कार में 28% से बढ़ा के करीब 40, किसी में 50, किसी में मोर देन 50% और टैक्स लेके आ गई। एक ओवरऑल व्यू में ये है करंट टैक्स सिस्टम हमारे देश में, 28% ऑफ जीएसटी प्लस सेस टैक्स। अब सेस टैक्स डिफरेंट कार के लेंथ के हिसाब से डिफरेंट अलग है। एसयूवी के लिए सेस टैक्स अलग है, नॉर्मल सब 4 मीटर कार के लिए अलग है, 4 मीटर कार के लिए अलग है, और इस पे ये पूरा डिपेंड करता है ओवरऑल टैक्स क्या बन के आता है। लेकिन 40% से ऊपर नॉर्मली ओवरऑल टैक्स बन के आता है इंडिया में, अगर कोई भी आप कार लो तो। अब आते हैं हम लोग इस वीडियो के सेकंड सवाल के ऊपर। सेकंड सवाल था, व्हाई सब 4 मीटर कार इज सो पॉपुलर इन इंडिया। ये ऐसा इसलिए हुआ, सरकार ने सेस टैक्स के ऊपर एक बदलाव लाया था डिपेंडिंग ऑन द कार की साइज के ऊपर। तो गवर्नमेंट का कहना था कि इंडियन रोड में ट्रैफिक की जो लोड है उसे कम करने के लिए वो बढ़ावा देगी छोटे साइज ऑफ कार के लिए। तो इसलिए सरकार ने बोला कि जिस कार की साइज 4 मीटर से कम है उसमें अराउंड 1% ऑफ द सेस टैक्स लगेगा, और जिसके 4 मीटर से ज़्यादा है उसमें 22% ऑफ द सेस टैक्स लगेगा। तो जितनी लंबी कार है 4 मीटर से ज़्यादा, जैसे होंडा सिटी, उसमें 28% प्लस 22% ऑफ द सेस टैक्स लगेगा, जो टोटल बन के आता है अराउंड 50%। अब जब अंडर सब 4 मीटर में सिर्फ 1% ऑफ द सेस टैक्स लग रहा है, तो कार कंपनी ने सोचा क्यों नहीं वो सब 4 मीटर सेडान बनाए, ऐसी कार बनाए जो सेडान जैसी दिखे लेकिन वो सब 4 मीटर में हो। तो यहाँ पे कार कंपनी ने सेफ्टी में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, स्ट्रक्चर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो सब 4 मीटर सेडान बनाने लग गई। जैसे आप देखते हो अमेज हो गई, डिज़ायर होगी, ये सब 4 मीटर कार है। सब 4 मीटर कार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सेफ्टी का।
कार अगर छोटी रहेगी तो उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट या सेफ्टी के फीचर्स कम लगाए जा सकते हैं और वहाँ पे एक्सीडेंट होने पे लोगों के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमेशा सब 4 मीटर कार अनसेफ होती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने लग गई जो बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे होंडा, टोयोटा, क्योंकि इनकी प्लेटफॉर्म सब 4 मीटर के लिए नहीं बनी थी और ये लोग जल्दी मूव नहीं कर पाए सब 4 मीटर डेवलपमेंट में। क्योंकि आपको अगर डिफरेंट कार स्ट्रक्चर बनानी है तो उसके लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। यहाँ पे होंडा और टोयोटा ने इसको अच्छे से टैप नहीं किया, इनफैक्ट फोर्ड ने भी अच्छे से टैप नहीं कर पाए, इसीलिए वो अभी भी लॉस में चल रही है इंडिया में। दूसरी तरफ जो मारुति कंपनी है और हुंडई कंपनी, इन्होंने तुरंत सब 4 मीटर में बहुत सारे कार मार्केट में निकाल लिए। आजकल तो किया भी काफ़ी सारी कार ला रही है मार्केट में अंडर सब 4 मीटर, जिसके कारण से जो कार की सेल है, जो कंपनी की अच्छी प्रॉफिट है, हुंडई और मारुति को काफ़ी अच्छे से हुई। ओवरऑल सारे कंज्यूमर के लिए लॉस है क्योंकि उन्हें एक अनसेफ कार के साथ रहना पड़ रहा है इंडिया में। इंडिया में आप चाह के भी कोई बड़ी सी या लग्जरी कार नहीं ले सकते। अगर आप कार बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें अलग से इंपोर्ट टैक्स लगती है अपार्ट फ्रॉम जीएसटी। अभी तक तो मैं आरटीओ में जो टैक्स लगती है उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, प्लस इंश्योरेंस में जो टैक्स लगती है उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर कि क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए हमें कार टैक्स सिस्टम के ऊपर। तो मेरे हिसाब से कार टैक्स सिस्टम यूनिफॉर्म होना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ सब 4 मीटर या 4 मीटर। मेक इट ए नॉर्मल, मेक इट ए स्टैंडर्ड टैक्स सिस्टम, जिसके कारण से कंपनी सब 4 मीटर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, वो 4 मीटर से ऊपर वाली कार बनाएगी जो काफ़ी सेफ होगा। गवर्नमेंट का जो लॉजिक था कि जो छोटी कार होगी तो ट्रैफिक पे कम लोड होगा, मुझे नहीं समझ में आता इसके पीछे किसने दिमाग लगाया। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारी छोटी कार हैं हमारे इंडियन मार्केट में, तो भी एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं। मेन रीज़न है खराब रोड के कारण। रोड पे ध्यान नहीं देके आप सब 4 मीटर से ऊपर वाले कार के ऊपर हाईयर टैक्स लगा के आप चाहते हैं कि लोग लंबी कार या बड़ी लग्जरियस कार नहीं खरीद पाए, जिसके कारण से ट्रैफिक पे कम लोड होगा और एक्सीडेंट कम होगा। लेकिन जब तक आप रोड नहीं सुधारेंगे, जब तक आप रोड की क्वालिटी सही नहीं करेंगे, तब तक एक्सीडेंट कम नहीं होगा, एक्सीडेंट बढ़ता ही जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, शायद गवर्नमेंट समझती है, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म टैक्स लगा देगी सारे 4 मीटर एबव 4 मीटर सारे कार में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू, जो टैक्स सिस्टम में जो रेवेन्यू आ रही है वो कम हो जाएगी। आप एक अलग कंपोनेंट और ले आए कार के टैक्स के ऊपर, सेस को बढ़ा दें या कोई एवरेज कर दे, लेकिन यूनिफॉर्म सेस करें, वही मेरा मानना है और मेरा भी वही सजेशन रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या स्टेप लेनी चाहिए? कार में 50% हम लोग टैक्स देते हैं। इनफैक्ट जब कार आप 20 लाख की लेते हो तो एक्चुअली वो 10 लाख की कार है। इससे आपको ट्रू वैल्यू नहीं मिल पाती है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं कार पे। तो आपके हिसाब से क्या राय है कि क्या चेंजेस होना चाहिए इंडियन कार टैक्स सिस्टम में? आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।